बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अनीस हुसैन के इम्पॉर्टेंट पेपर्स फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2023। इसकी पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग जो है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो अनीस हुसैन का ये पहला पेपर है इंग्लिश का, ठीक है। प्रिपरेशन पेपर ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 9 बोर्ड एग्ज़ाम 2023। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एमसीक्यूज़ का सबको पता है। प्रिपेयर फ्रॉम प्रोज एंड पोएम्स, प्रोज और पोएम से लिया। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और इसमें आपने 5 करने होते हैं और ज़्यादा लंबे जवाब नहीं देने हैं, 2 to 3 सेंटेंसेस के देने हैं, ठीक है। और आपको ये 40 मार्क्स का है, इसके टोटल मार्क्स जो हैं 40 हैं। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। व्हाट आर द 3 मेन पॉइंट्स ऑफ चार्टर ऑफ मदीना? Why did people become Shah Latif's followers? What did Jamil want to be, and why was he upset? How did Quaid-e-Azam praise Allama Iqbal's role in a message on his death? In the poem The Miller of the Deen, why is the miller happier than the king? Why did the bearded man want to kill the king? What happened to him? What is a barrage? What are its benefits? At the time of arrival of Prophet Muhammad, peace be upon him, in Medina, which groups of people used to live there? तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको नज़र आ रहा होगा 1 to 20, ठीक है। सेक्शन बी के लिए अनीस हुसैन की तरफ से ये आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। ये 1 to 20 है, तो ये सारे ही सवालात अहम हैं, ठीक है, सारे अहम हैं। इन सब की तैयारी कीजिएगा, इन्हीं में से सवाल आएगा इंशाअल्लाह ताला। डू एज डायरेक्ट एज इंस्ट्रक्टेड इन द ब्रैकेट। डू एज डायरेक्ट पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, ऑलमोस्ट 3 या 4 वीडियो मेरी मौजूद है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वो आप देख लीजिएगा, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और नो मैटर वो क्लास 10 का है, 9 का या 11 का, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। 12 तक चारों क्लासेस की 9, 10, 11, 12 सबका सेम ही आता है डू एज डायरेक्ट, ठीक है। टॉपिक्स इसमें देख लें। प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, वॉइस यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में है नेचर ऑफ सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस, कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशंस, और इसके बाद यहाँ पर वर्ब, सफिक्स और प्रीफिक्स। ये वो सारे इंग्लिश ग्रामर का, ये सारे वो हैं टॉपिक्स जो आपने कवर करना है। इसके बाद है क्वेश्चन 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 5 मार्क्स का होगा। इसमें आपने पहचानना होता है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये, ठीक है। ट्रांसलेट, ये सब कुछ मैं करवा चुकी हूँ। आप लोग प्रैक्टिकल सेंटर का सॉल्व इंग्लिश का पेपर आप देख लें तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू और सिंधी। अगर किसी को सिंधी आती है तो सिंधी में ट्रांसलेट कर दे, और नहीं तो उर्दू में। सेक्शन सी 40 मार्क्स का ये है सेक्शन सी। इसमें आपने डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है, यानी लॉन्ग। अच्छा, इसके बाद है सीन पैसेज, यानी आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और सवाल उसके हवाले से किए जाएंगे, आपको उसका आंसर देना है। और इसके लिए आपने प्रिपरेशन प्रोज से करनी है, ठीक है। राइट एन एसे ऑफ 120 to 150 वर्ड्स। पहला है माई फेवरेट पर्सनैलिटी, माई एम इन लाइफ, एन एक्साइटिंग क्रिकेट मैच, सिटी एंड विलेज लाइफ, अ पिकनिक एट सी साइड, सोशल मीडिया, अ ब्लेसिंग और अ कर्स, एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ सक्सेस, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। अच्छा, इंग्लिश के ऐसे के लिए भी मैं एक वीडियो बना दूँगी, उसमें आपसे ऐसे शेयर करूँगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे अगर आपको नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल कि पेपर में जो है इसमें से कोई भी नहीं आ रहा, तो आप इसकी जगह पर लेटर ले सकते हैं, ईमेल को ले सकते हैं। यहाँ पर और है, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। राइट एन ईमेल टू द CEO ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एक्सेप्टिंग एन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन हिज कंपनी। इसके अलावा ईमेल आपको लिखना है टू द बॉस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्टिंग हिम हर टू रेज योर सैलरी बढ़ाने के लिए। इसके अलावा राइट an email to your cousin narrating your experience of visiting science exhibition at expo center with your classmates। इसके अलावा ईमेल लिखने अपने फ्रेंड को congratulating him her on the success in the examination। congratulate करना है, ये भी ईजी सा है। क्वेश्चन 8 10 मार्क्स का है। एप्लीकेशन लिखनी है आपने। यहाँ आप देख लें 1 to 5 इन्होंने एप्लीकेशंस दी हुई हैं कि इनमें से ये 5 कर लें आप, इनमें से कोई एक लग ही जाएगा, और नहीं भी लगता है तो आप इतनी जब 5 तैयार कर लेंगे तो कोई भी आएगा, आप लिख ही सकते हैं उसके ऊपर। इतना तो आप लोग समझदार होंगे, 9 क्लास के स्टूडेंट हैं हम। फॉर्मल लेटर इससे पहले ईमेल आया था, अब ये फॉर्मल लेटर है।
ठीक है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़ पेपर कंसर्निंग ओवर फ्रीक्वेंट पावर फेलर इन योर एरिया, बहुत कॉमन है, ये उर्दू में भी था और अभी इंग्लिश में भी है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़ पेपर कंसर्निंग ओवर शॉर्ट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन योर एरिया। ठीक है, ये भी 5 है। अब इसको देख लीजिएगा आप, जो भी है वो आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा डायरी राइटिंग, अब इसमें और के साथ आपको चॉइस मिल गई है। और डायरी राइटिंग, यू आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, स्कूल पिकनिक विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, यू आर वेरी एक्साइटेड द नाइट बिफोर द ट्रिप, यू सिट डाउन टू राइट योर डायरी, डिस्क्राइब व्हाट यू हैव प्लान फॉर द पिकनिक एंड हाउ यू होप टू एंजॉय योर सेल्फ देयर। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पिकनिक पे जाना है और एक रात पहले जो है आप डायरी में लिख रहे हैं कि आपने क्या प्लानिंग की है वहाँ जाने के लिए और अपने क्लासमेट्स के साथ आप पिकनिक पे जाने वाले। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, इसमें भी 4 आपको दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट। यू विजिट मोइंजोदाड़ो विद योर क्लासमेट्स द नेक्स्ट डे आफ्टर द ट्रिप, यू सेट डाउन टू राइट योर डायरी अलॉन्ग विद अ ब्रीफ पिक्चर ऑफ द होल ट्रिप। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क है। एक में आपसे कह रहे हैं कि जाने से पहले आपने अपनी प्लानिंग जो है वो डायरी में लिखनी है, और दूसरे में है कि आप वहाँ से आ गए हैं मोइंजोदाड़ो से अपने क्लासमेट्स के साथ होकर, वहाँ आपको कैसा लगा, क्या कुछ देखा और कैसा रहा ये ट्रिप, इसके बारे में लिखना है। सपोज़ यू हैव बीन सिलेक्टेड to represent your school at an inter-school quiz competition, write your feeling on a page of your diary the night before the competition। competition से पहले आपकी कैसी फीलिंग है ये आपने डायरी में शेयर करना है। write a page in your diary about your experience on the teachers day in your school। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और अनसिन पैसेज एंड समरी। ठीक है, तो ये था इंग्लिश का पेपर, ये इंग्लिश का पेपर था अनीस हुसैन का। इसके बाद इसी तरह उर्दू का आ रहे हैं, क्लास 9 उर्दू का पेपर है ये, हिस्सा अलिफ, MCQs का हिस्सा बे, मुख्तसर सवालात के जवाब। ये उर्दू का पेपर आपको नज़र आ रहा होगा और इसमें आपने मुख्तसर जवाब देने। इसमें आपको चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, इन चैप्टर से सवाल आ सकते हैं। अखलाक नबी, उम्मीद की खुशी, नज़रिया पाकिस्तान, कुछ वक्त, तारीख से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी, रिश्ता नाता, खतूत गालिब। सबक का मरकज़ी ख्याल खुलासा, तारीफ़ मुसन्निफ़ के साथ इन असबाक से तैयारी करें। सबक का नाम दिया हुआ है बूढ़ी काकी, शहीद, नाम दियो माली, सियाना बादशाह। नज़म का मरकज़ी ख्याल या खुलासा, शायर के हवाले के साथ इन असबाक की तैयारी करें। बरसात का तमाशा, गर्मी की शिद्दत, सरेरा शहादत, जीवे जीवे पाकिस्तान। इसमें आपको सिर्फ सबक का नाम दे दिया गया है, इन असबाक से आपने तैयारी करनी है। शेरी इस्लाहात की तारीफ़ मिसालों के साथ कीजिए, ये सारा अहम है, सब आपको आना चाहिए। इसके अलावा इस्नाफ़ अदब की तारीफ़, सफ़रनामा, मरसिया, मज़मून, अफसाना, ये सारे आपको इंपॉर्टेंट है, सबकी तैयारी होनी चाहिए। तारीफ़ मिसालों के साथ, जुमले फ़ेलिया, मुरक्कब नाक़िस, मुरक्कब ताम। ठीक है, ये सारे आपको आने चाहिए। अब प्रैक्टिकल सेंटर में भी था ये, तो और अब इस पेपर में भी, अनीस हुसैन के पेपर में भी है, और दोनों ही पेपर बहुत हैं, हमें दोनों के इम्पॉर्टेंट जो हैं वो ज़रूर लगते हैं पेपर में। साहब के लाहके की मश्क, अल्फाज की मुतरादिफ, अल्फाज की जमा, अल्फाज और मुहावरात अपने जुमलों में इस्तेमाल करें, ये भी अहम है। इसमें इन्होंने मुहावरात दिए हुए हैं, देख लें। दम बखुद, सादत, नाम बेचना, कबाहत। पेपर के PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो ये सारे पेपर्स आपके पास आ जाएंगे। हिस्सा जीन, बयानिया सवालात जवाबात, इसमें आपको बयानिया सवाल के जवाब देने हैं। सियाक़ व सबाक़ के हवाले से इबारत की तशरीह, दर्ज झेल इसबाक़ का मुताला करें। इसके लिए आपको सबक के नाम बता दिए गए हैं, उम्मीद की खुशी, रिश्ता नाता, और यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा सियाक़ व सबाक़ के हवाले के साथ जुमलों की तशरीह कीजिए। तो इसमें असगरीन लड़कियों का मकतब बिठाया, नाम दियो माली, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी, नज़रिया पाकिस्तान, कौमी हमदर्दी, ये तमाम 5 असबाक़ हैं, पाँचों अहम हैं। ख़त तहरीर करें, इसमें ये टॉपिक्स आपको बता दिए गए हैं, इन टॉपिक्स पर ख़त आपको लिखना है। इसमें जो है इलाके की डिस्पेंसरी, अस्पताल की सेहत सफाई के बारे में मुतल्लिक़ा महकमों को ख़त लिखें। दोस्त को ख़त लिखना है जिसमें आपको नज़रिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करना है ये बताना है। अपने दोस्त को ख़त लिखें जिसमें किसी पिकनिक का अहवाल दर्ज हो। अपने दोस्त को ख़त लिखें जिसमें शजरकारी की अहमियत के बारे में बताइए। या दोस्त को ख़त लिखें उसमें मोबाइल फ़ोन के नुकसानात से आगाह कीजिए, ये भी दोस्त को लिखना है। और कराची की सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए तलबा क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आपने लिखना है। अपने दोस्त के नाम में ख़त लिखें जिसमें बताएं कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली कौमी इत्तेहाद में पोशीदा है। ठीक है, तो ये थे ख़त के उन्वानात। ठीक है, जो तकरीबन 7 हैं। मुरासला दर्ज झेल मौज़ूआत पर याद करें। किसी अखबार के मुदीर के नाम मुरासला लिखिए जिसमें सड़कों की टूट और ट्रैफिक के बाकायदगी से मुतालिक मसाइल के हल जानिब तवज्जो मबूल करवाइए। ठीक है, ये अहम है।
फिर यहाँ पर आ रहे हैं अशार। अशार की तशरीह जब भी सजदा करते गए। ये जो इम्पोर्टेंट अशार हैं इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर तमाम जितने भी ये सारे अशार हैं इन सब की तशरीह आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो ये इसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लें। यहाँ तक ये टोटल 13 अशार हैं। इसके बाद नज़म के उन्वान और शायर के हवाले के साथ जुज़ की तशरीह, इन मंजूमात की जुज़ियात करें। इसमें आपको नाम दे दिया गया है नज़म के, दुनिया इस्लाम, गर्मी की शिद्दत और उन्मानात पर मुश्तमिल मज़मून जो हैं वो उनके अलग नाम दिया। मसाइल और तुलबा की ज़िम्मेदारियाँ, कुतुब खानों की अहमियत व अफादियत, हर फ़र्द मिलत के मुक़द्दर का सितारा, अगर मैं वज़ीर तालीम होता, शजरकारी की अहमियत, मेरी पसंदीदा समाजी शख्सियत, ठीक है। ये पूरे 9 हैं, तो ये देख लीजिएगा। किसी एक शख्सियत के हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामों का जिक्र कीजिए। मिर्ज़ा गालिब, मुत्तकी मीर, हसरत मोहानी, डिप्टी नज़ीर अहमद मुंशी प्रेमचंद और सर सैयद अहमद ख़ान। ये पूरे 6 आपको दिए हैं और इनका ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आ रहा है इस्लामियात का पेपर। इस्लामियात में आप देख सकते हैं ये पहला जो है वो MCQs का होता है। पहला हिस्सा तो हिस्सा अलिफ और दूसरा जो है कुरानी आयात का तर्जुमा और तशरीह है। इसमें आपको आयात नज़र आ रही होंगी। कुरानी आयात टोटल हैं 8 9 हैं, ठीक है। अब ये इतनी सारी हैं तो मैं आपको पढ़ के नहीं बता सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आगे चलते हैं, आप ये पेपर डाउनलोड करेंगे आपके पास आ जाएगा। मुख्तसर सवालात के लिए चैप्टर के नाम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अहले बैत के 3 हुकूक, पहली वही की आयत का तर्जुमा, अक़ीदा तौहीद की ज़िंदगी पर कोई 3 असरात एक जुमले में तारीफ़, हिजरत मदीना के 3 असबाब, ठीक है। ये सारे जो हैं अहम हैं। इसके बाद आ जाते हैं एक जुमले में तारीफ़ करें, मतन हदीस, हिफ़्फ़त व इस्मत, हिफ़्फ़त व हया, ये सारे आपने तारीफ़ करनी है एक जुमले में। बयानी सवालात के जवाबात इन असबाब से आएंगे, ठीक है। बयानी सवालात, ख़साइल व शमाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी अहमियत व अफादियत, दावत तबलीग के असूल, अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत, इबादत की ज़िंदगी पर असरात। नोट आप इस पर लिखेंगे। नोट के लिए इन्होंने दिया हुआ है मुनाक़िब सहाबा, वाक़या करबला, कुरान मजीद की अहमियत, कुरान मजीद के फ़ज़ाइल, हिफ़्फ़त व हया, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये था इस्लामियत का पेपर कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं बायोलॉजी। क्लास 9 बायोलॉजी का अनीस हुसैन का ये पेपर है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ये कंप्यूटर का पेपर है और इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट सवालात हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के वो बता दिए। टोटल 40 क्वेश्चंस जो हैं वो दिया है। इसके बाद अनीस हुसैन का ये कंप्यूटर का पेपर ही चल रहा है, सेक्शन सी। इसके अंदर भी आपको सवालात दिए हुए हैं, 1 to 12 दिया हुआ है। पैटर्न फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एंड एनुअल एग्ज़ाम। आगे चलते हैं, ये है केमिस्ट्री का पेपर, क्लास 9 केमिस्ट्री का पेपर है ये। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर 1 से आपको बताया है कि कौन से टॉपिक्स अहम हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ, इसमें पहला सवाल है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ ऑल ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री एंड डिफाइन द फॉलोइंग। फिजिकल केमिस्ट्री, ये नाम दिए हुए हैं, ठीक है, 6 दिए हैं। राइट डाउन 3 इंपॉर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ये सवाल, सारे सवाल आपको दिए हुए हैं, देख लें आप। 7, अच्छा, डिफाइन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट डाउन द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। ये आ सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल सेंटर में भी सवाल मौजूद है। फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, एटम एंड आयन, मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन ये आपको आना चाहिए। न्यूमेरिकल इसमें बताया हुआ है। बुक क्वेश्चन पेज नंबर 32, ये वाले न्यूमेरिकल में अहम है। बुक सॉल्व एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी आपको दिए हैं, नंबर सारे आपको दिए हैं। बैलेंसिंग इक्वेशन फ्रॉम पास्ट पेपर 2008 to 2021। इसके बाद चैप्टर 2 में जो अहम है वो आपको दिखाया दे, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। ये चैप्टर 2 से है, इसका मतलब इन्होंने चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। राइट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको सिखाया भी है, प्रैक्टिकल सेंटर के पेपर में करवाया है मैंने। और अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल। फिर चैप्टर 3, इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ें आप देख लें। चैप्टर 3 में क्या है, चैप्टर 3 है। इसके बाद चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 5 है ये, चैप्टर 6,
चैप्टर 7 और ठीक, यहाँ पर अब केमिस्ट्री का पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद शुरू हो रहा है मैथ्स का पेपर। मैथ्स का है, इसमें देख लें आप यूनिट 1 में कौन से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसके बाकायदा पार्ट्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, सब कुछ बताया हुआ है। इसी तरह यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। ठीक है, ये पूरे टोटल 16 है। डू प्रैक्टिस ऑल रेलेवेंट एग्जाम्पल्स। इसके बाद है ये फिज़िक्स का पेपर है। चैप्टर 1 से ये क्वेश्चंस हैं जो अहम हैं। फिर चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स में भी इम्पॉर्टेंट जो है वो बता दिया आपको। फिर डायनेमिक्स में इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद चैप्टर 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। उसके बाद है चैप्टर 5 फोर्स एंड मैटर। इसमें भी आपको ये 1, 2, 3, 4 इम्पॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स भी आपको बता दिए हैं, कौन से वर्क टू एग्जाम्पल सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चंस बता दिए। 6 है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में इम्पॉर्टेंट सवाल आपको नज़र आ रहे हैं और प्रॉब्लम्स, ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह भी बता दिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर चैप्टर 7 है एनर्जी सोर्स एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। चैप्टर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ये लास्ट चैप्टर है। चैप्टर 9 इसमें जो है मैं वो बता दिया है। तो ये था अनीस हुसैन का क्लास 9 प्रिपरेशन पेपर था। ये क्लास 9 अनीस हुसैन का जो मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।